आओ दिव्यानी, माँ कुछ नहीं कहेंगी, चलो अंदर। माँ, माँ। शिवा, शिवा, क्या है ये? माँ, मैंने और दिव्यानी ने शादी कर ली है। शिवा, हमें आशीर्वाद दीजिए। शिवा, 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 शिवा। अरे गंगा माँ ने मेरे बच्चे को मार डाला। माँ! शिवा, माँ! शिवा कहाँ हो तुम? माँ! शिवा, शिवा। माँ, क्या हुआ माँ? शिवा, क्या बात है माँ? नहीं ना? क्या हुआ आपको? गंगा माँ ने तुम्हें मार डाला था। क्या बोल रही हैं आप? तुम जिंदा कैसी हो। बातें कर रही हैं? उसे जाने को कहो बेटा। किसे उसे माँ? जाने को कहो, उसे जाने को कहो। कौन माँ? पहले उसे जाने किसे को जाने कहो। को बोलूं? किसकी बात कर रही हो? कौन है माँ? आपने सपना देखा क्या? शिवा, शिवा, हाँ माँ। तुझे कुछ हुआ नहीं ना? मैंने सपना देखा गंगा माँ ने तुझे माँ, मार मुझे दिया। कुछ नहीं हुआ। तो दिव्यानी से शादी मत करना, नहीं तो गंगा माँ तुझे मार डालेंगी। उससे शादी मत करना प्लीज। दिव्यानी हमें नहीं चाहिए बेटा, दिव्यानी अरे हमें नहीं माँ। चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनो बेटा। माँ, प्लीज माँ। प्रभा के बारे में सोचेंगी तो आपको वैसे ही सपने आएंगे माँ। मैं दिव्यानी से अभी शादी नहीं कर रहा हूँ माँ। वो मूर्तियों को ढूंढ कर लाने वाली है। पहले हमें मूर्तियों को प्रतिष्ठित करना है माँ। कनिकापुर को हमें श्राप मुक्त करना है, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा माँ। तब तक आप मन में कुछ मत सोचिए माँ। क्यों बेटा? मैं तुम्हें इतना समझा रही हूँ फिर भी तुम वही बातें दोहराए जा रहे हो। हाँ, तुम्हें कुछ हो ना जाए इस बात से मैं तड़प रही हूँ और तुम इसे खेल समझ रहे हो। गंगा माँ के विरुद्ध जाकर दिव्यानी मूर्तियाँ ढूंढ कर नहीं ला सकती है। ढूंढ कर भी ले आई तो कितना वक्त लगेगा? कब तेरी शादी होगी पता नहीं। तब तक मुझे जिंदा रहना चाहिए ना। माँ, माँ तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, मेरी और दिव्यानी की शादी जरूर होगी। और आप देखना माँ, हमारे परिवार को वारिस भी मिलेगा। जो नहीं होने वाला वैसा मत सोच। दिव्यानी को भूल जा। तेरे लिए अच्छी लड़की मैं ढूंढती हूँ और सीधे तरीके से उसके गले में मंगलसूत्र बांध। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं माँ? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैंने किसी और से शादी की तो पूरी जिंदगी मैं दुखी रहूंगा माँ, और मेरे साथ वो लड़की भी दुखी रहेगी। हम दोनों को तकलीफ में देखकर क्या आप खुश रह पाओगी माँ? एक ही बात की जिद आप बार बार क्यों कर रही हैं माँ? तेरी बात मैं नहीं मान सकती। सभी प्यार करने वाले शादी कर लेते हैं। जो किस्मत में होगा वही होगा। माँ, दिव्यानी के लिए जो मेरे दिल में प्यार है उसे इतना हल्का मत समझिए माँ। दिव्यानी को इस जन्म में मैं नहीं भूल सकता। इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा उससे जुड़ी हुई है माँ। कह रही हूँ तेरी जान को खतरा है तो तू प्यार प्यार कर रहा है। जब तेरे पापा गए तब हमें भी मर जाना चाहिए था। किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होती। माँ, ऐसी बात क्यों कर रही हो आप? मैं ऐसी ही बातें करूंगी शिवा। शिवा, मुझे तो जिंदा चाहिए बेटा। मेहरबानी करके मेरी बात मान। दिव्यानी को भूल जा और किसी और से शादी कर ले। क्या कह रही हैं आप? दिव्यानी से मैंने शादी कर ली तो मेरी जान को खतरा होगा, है ना? ठीक है माँ, मैं दिव्यानी से शादी करने का विचार छोड़ देता हूँ, लेकिन उसे धोखा देकर मैं किसी और लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। दिव्यानी से प्यार किया है, उसकी यादों के सहारे मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार लूंगा। आगे से शादी की बात मत करना मुझसे। शिवा, 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 मेरी बात सुन बेटा। शिवा, रुको बेटा। शिवा। माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ आपको? माँ, आप ठीक तो है ना? आंखें खोलो माँ, क्या हो गया? माँ, माँ आंखें खोलिए प्लीज। क्या हो गया? माँ, माँ, आंखें क्यों नहीं खोल रही हो आप? माँ, माँ, माँ।
मैं दिव्यानी को भूल जाऊंगा माँ। जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा करूंगा। प्लीज आंखें खोलो माँ। माँ, हाँ, माँ। माँ, क्या हुआ आपको? प्लीज आंखें खोलो माँ। वार्ड बॉय, स्ट्रेचर लेकर आओ जल्दी से, जल्दी करो। माँ, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। आप जो बोलोगी मैं वो करूंगा माँ। बस आप ठीक हो जाओ। मैं कभी कनिकापुर नहीं जाऊंगा। दिव्यानी से कभी नहीं मिलूंगा। आप बस ठीक हो जाओ माँ। माँ प्लीज आंखें खोल दो माँ। माँ प्लीज आंखें खोलो माँ। माँ, डॉक्टर घर में ये एकदम से बेहोश होकर गिर गई। सिर पर चोट लगी है क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। ओके। बीपी की प्रॉब्लम है? नहीं डॉक्टर, बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। कोई टैबलेट्स खाती है क्या? नहीं, कोई टैबलेट नहीं खाती है। माँ, माँ, नर्स, इन्हें फौरन आईसीयू में ले जाओ, ठीक है? जल्दी करो। माँ, इनकी पल्स बहुत लो है। मैं चेक करके बताती हूँ क्या हुआ है। हाँ, संभाल कर लाओ, अंदर लाओ। हाँ, ले आओ, ले आओ। डॉक्टर आप यहीं वेट कीजिए। मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना डॉक्टर? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, थोड़ा वेट कीजिए। चेक करने के बाद बताती हूँ। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा माँ। बस आप ठीक हो जाइए माँ। सिस्टर, भैया, तुमने फॉरेन जाने के लिए बैग रेडी किया था ना? अब कपड़े पुराने बैग में क्यों रख रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो कृष्णा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कृष्णा, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? मैं फॉरेन नहीं जा रहा हूं, कनिकापुर वापस जा रहा हूं मैं। कृष्णा, तुम्हारा पासपोर्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। मैंने सारी पूछताछ कर ली है। बस 2 दिन में तुम्हारा नया पासपोर्ट आ जाएगा। मैंने ऑफिसर से बात कर ली है। पासपोर्ट बन जाएगा ये मैं जानता हूं, लेकिन गंगा माँ के श्राप से मैं नहीं बच सकता, ये भी एक सच्चाई है। गंगा माँ के श्राप से मुझे अब कोई नहीं बचा सकता, इसलिए मैंने गांव जाने का फैसला कर लिया। तुमने कहा था कि मैं फॉरेन चला जाऊंगा तो गंगा माँ मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। अब पीछे क्यों हट रहे हो कृष्णा? ध्यान से सुनो मुरली, गंगा माँ के श्राप को इतना हल्का मत समझो। उनका श्राप हमारे गांव में बरसों से है। गंगा माँ के श्राप को बिल्कुल भी साधारण नहीं समझना चाहिए। कनिकापुर और चेन्नई के बीच में 600 किलोमीटर का फासला है ना। फिर भी देखो कल क्या हुआ। फॉरेन जाने से पहले ही उन्होंने मेरा पासपोर्ट जला दिया। वो मुझसे बहुत नाराज है और ये एक सच है। गंगा माँ के श्राप से मैं बच जाऊंगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तुमने देखा ना, उस दिन माँ ने कपूर जलाया था, उससे तुम्हारा पासपोर्ट जल गया था, तुम्हें याद है? उसके बाद वो एक्सीडेंट,
उस गंगा माँ के श्राप को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो संजोग नहीं था। जब हम दोनों पासपोर्ट लेने के लिए जा रहे थे तब हमारा एक्सीडेंट हो गया। सोचो ऐसा क्यों हुआ? अचानक से एक गाड़ी आकर सिर्फ हमसे ही क्यों टकराई? रोड पे इतने सारे लोग थे लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही मैं नीचे गिर गया तब वो गाड़ी रिवर्स हो रही थी। शायद मेरी जान भी जा सकती थी। मुरली, ये सब संजोग नहीं हो सकता। गंगा माँ ने ये सब कुछ करवाया। ये तो अच्छा हुआ कि उस वक्त तुम मेरे साथ थे, नहीं तो मैं वहां पर एक लाश बनकर पड़ा रहता। और यही एक सच्चाई है मुरली। अरे वो गाड़ी चलाने वाला शराबी था, शराब के नशे में आकर उसने ठोक दिया। अब उस बात को भी तुम गंगा माँ के श्राप से छोड़ोगे? मुरली, कनिकापुर से मैं और प्रभा साथ निकले और शादी करके हनीमून के लिए हम दोनों साथ में सिंगापुर जाना चाहते थे। पर देखो क्या हुआ, प्रभा अब जिंदा नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर मैं गंगा माँ के श्राप पे यकीन नहीं करूंगा तो मैं अपने साथ साथ औरों की जिंदगी भी खतरे में डाल दूंगा। अब मैं समझ गया हूं। सौम्या को बस एक बार मैं देखना चाहता हूं, उसके बाद जो कुछ भी होगा मुझे मंजूर है। इसके लिए मेरी हत्या कर दो, ऐसा बोलकर गंगा माँ के सामने खड़े होगे? प्यार करने से पहले शादी कर ही लेंगे ये सोचकर प्यार तो नहीं किया जाता है ना। जो होना था वो हो गया, उसे बदल नहीं सकते। माँ बाप भाई बहन कोई भी मेरे लिए समस्या नहीं बना, लेकिन मेरे नसीब में ये नहीं लिखा है। तो मैं क्या कर सकता हूं? जैसा गंगा माँ चाहेंगी वैसा ही होगा। सब कुछ भूल कर अब मैं गांव जाना चाहता हूं। मुरली, अब मौत का डर नहीं रहा। जो भी होगा उसका सामना करूंगा। मुझे जाने दो। अब मत जाओ कृष्णा। कृष्णा मेरी बात सुनो यार, मत जाओ कृष्णा। सौम्या कॉल कर रही है, अब मैं उसे क्या जवाब दूं? सौम्या? ये क्या कृष्णा, फोन नहीं किया? निकल गए क्या? हाँ, बस घर से निकल रहा हूं मैं। अभी भी घर में ही हो? विदेश जाने के लिए 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर जाना होता है, ऐसा कहते हैं। अब तक निकले क्यों नहीं? मेरा मन बदल गया है। क्या मतलब? हाँ, मैं जाने के लिए रेडी हूँ, ये बोल रहा हूँ। कृष्णा, वहां जाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे? कैसे भूल जाऊंगा सौम्या तुम्हें? तुम्हारी यादें ही तो मेरे जीने का सहारा है सौम्या। वहां पहुंचते ही मुझे कॉल करना। फोन करूं या ना करूं, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने रहता है। तुम समय पर खाना खाना और मेरी फिक्र मत करना। 48 दिनों का श्राप खत्म होने तक थोड़ा सब्र रखना और फिर देखना हम जरूर मिलेंगे। अपने गांव की तरफ आने की सोचना भी मत। ठीक है सौम्या। तुम्हारे सिंगापुर पहुंचने तक मैं भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करती रहूंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत से रहना। ठीक है कृष्णा। सौम्या, थैंक्स। तुम संभल कर जाना, ठीक है? बाय। ये क्या कृष्णा, तुम तो कनिकापुर जा रहे हो ना? सौम्या से कहा कि सिंगापुर जा रहा हूँ, ऐसा झूठ क्यों बोला? उसे सच बताऊंगा तो वो डर जाएगी। मैं उसे और कितना परेशान करूं तुम बोलो। वैसे भी अब वो समझ नहीं सकती और न ही अब मैं उसे समझाना ही चाहता हूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये सब किस्मत का खेल है ना। जो लोग दिल से हिम्मत रखते हैं उनकी किस्मत भी साथ देती है, ऐसा मैंने सुन रखा है कृष्णा। तुम हिम्मत रखो कृष्णा, सब कुछ अच्छा ही होगा। चलो मैं तुम्हें बस स्टॉप पर ड्रॉप करता हूँ। मुरली, तुम लोगों ने जो कुछ मेरे लिए किया उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। चंद दिनों में क्या से क्या हो गया मुरली। आप हमें जिंदगी भर याद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं कृष्णा। माँ और बहन मंदिर गई हैं, उन्हें बता देना। ठीक है कृष्णा। मुरली, बोलो कृष्णा। सपोज कनिकापुर से कोई भी खराब न्यूज आई तो तुम अफसोस मत करना। ऐसा कुछ नहीं होगा कृष्णा, तुम अच्छे मन से जाओ, सब अच्छा ही होगा। हिम्मत रखो। चलो।
गुरुजी, मैंने कहा था ना, फिर से हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं गुरुजी। वो देखिए, जो कपड़ा मैंने बांधा था वो है गुरुजी। देखो नारायण, ये रास्ता अजीब सा लग रहा है। ये कार्य मुझसे नहीं होगा। इससे निकालने की शक्ति यक्षिणी में ही है। मैं अभी यक्षिणी को बुलाता हूँ। आ जाओ। मेरे साथ आओ। हाँ। यक्षिणी को बुलाता हूँ। ठीक है गुरुजी। आओ। नारायण, हाँ। यक्षिणी को बुलाने के लिए सही जगह है। चलो। सर्वलोक मोहिनी, शिव यक्षिणी, सर्प यक्षिणी, मोहिनी यक्षिणी, मेरे सामने आओ। आओ, मेरे सामने आओ। शिव यक्षिणी, सर्प यक्षिणी, आओ। आओ मेरे सामने। यक्षिणी को नमस्कार। ये क्या केशव, अब तक अपने कार्य में जीत चुके होगे ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन फिर से मुझे बुलाया तुमने। यक्षिणी, इस जंगल में बहुत माया है। हम घूम फिर कर जहां से चलते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। इससे कैसे निकले हैं? इस माया से कैसे निकले हैं? इस रहस्य में हम फंस कर रह गए हैं। अब आप ही हमें इस भयंकर रहस्य से निकाल सकती हैं। केशव, वन में जाके रहस्यों को करोड़ कहकर उसे छोटा मत कर देना। वो उनसे भी ज्यादा है, गिनती का अंत नहीं है। और तो और यक्षिणी से भी गिनती नहीं होगी। इस वन में ऐसे मायावी रास्ते हैं, इससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं? केशव, ये सर्प का वन है, साधुओं के तपस्या का वन है। रात में अलग रूप में और दिन में मनुष्य के रूप में जीने वाले साधु, उनसे भरा हुआ है ये वन। वो साधु चाहते हैं कि कोई भी साधारण मनुष्य प्रवेश करके उनकी तपस्या को भंग ना करे, इसीलिए उन्होंने उनके लिए बहुत से मायावी रास्ते बनाए हैं। एक बार जो उस मायावी रास्ते में फंस गया तो वो जीवन भर उसी मायावी रास्ते के अंदर भटकता रहता है। जीवन भर के लिए? वो मुझसे नहीं होगा। मुझे इससे बाहर निकलना है तुरंत। मुझे उपाय बताइए। ये लो, ये दिव्य माला लेकर अपने गले में डाल लो। मायावी रास्ते से बाहर निकलने में मदद होगी। कभी मायावी रास्ते पर जा ही नहीं पाओगे तुम। ये ले लो। नारायण। यक्षिणी देवी को नमस्कार। मैं धन्य हुआ यक्षिणी। तुम्हारा कार्य सफल हो। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। नागमा।